Hello students, I am Dr. M.K. यादव। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन टैग पर एक लेक्चर देने जा रहा हूं। जो छात्र एवं छात्राएं 12वीं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या जनरल कंपटीशन में जैसे एसएससी, एयरफोर्स, नेवी इस सब का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी पूरी दुनिया बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा है और हम सभी लोग घर में बैठे हैं। हमारे देश में लॉकडाउन है, कोरोना वायरस का बहुत ही बड़ा प्रकोप है दुनिया में। इसके बारे में मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहता हूँ। आप यदि घर में हैं तो सुरक्षित हैं, घर से बाहर ना निकलें। जितने बार भी आप घर से बाहर निकलते हैं और फिर वापस घर आते हैं, उतने बार आप किसी भी साबुन से हाथ को धोइए। यदि हैंड वॉश है तो हैंड वॉश से धोइए, बार बार धोइए। लेकिन अगर आप बाहर में घूम रहे हैं, उस वक्त अपने हाथ से मुंह सबको नहीं छुइए, दूसरे के संपर्क से दूर रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह और नाक को हमेशा ढक के रखिए। जरूरी नहीं है कि मास्क ही होना चाहिए, आप रुमाल से भी बेहतर मास्क बना सकते हैं, गमछा से भी आप बेहतर मास्क बना सकते हैं। इसीलिए आप इसका पालन करें। सरकार के द्वारा, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जो आरोग्य सेतु ऐप्स दिया गया है, उसे आप लोग अवश्य डाउनलोड करें। उसमें सारी जानकारी दिया गया है। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि 2-4 बातें हैं जिसको पालन करना है। बार बार हाथ को किसी साबुन से या सैनिटाइजर से या हैंड वॉश से धोना है। दूसरी बात, मुंह नाक को हमेशा ढक के रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोशिश करना है कि ल्यूक वार्म वाटर, सुसुम पानी का ही प्रयोग करना है, सुसुम पानी ही पीना है और घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। सुबह शाम अपना इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते रहना है और घर पर बैठकर आराम से YouTube पर अपना चैनल से पढ़ाई भी करना है। जैसे आज मैंने सोचा कि जो भी स्टूडेंट्स, जो भी छात्र एवं छात्राएं कंपटीशन और 12वीं परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अब कुछ चैप्टर्स का वीडियो डाला जाए, बढ़िया लेक्चर दिया जाए ताकि बच्चे का समय खराब ना हो। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इतने दिनों से क्यों नहीं डाला जा रहा था। इतने दिनों से इसलिए नहीं डाल रहे थे क्योंकि लग रहा था कि अब इंस्टीट्यूट खुल जाएगी। लेकिन फिर जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा किया कि 3 मई तक लॉकडाउन रहेगी, तो मैंने सोचा एक लंबी समय है, इसमें कुछ लेक्चर्स दें ताकि बच्चे का समय बर्बाद ना हो। घर पर रह करके भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके भी अपना अध्ययन जारी रखें ताकि पढ़ने का जो लिंक है वो लिंक ना टूटे। आज मैं आप लोगों के समक्ष क्वेश्चन टैग पर एक लेक्चर देने जा रहा हूं। आज क्वेश्चन टैग पर पहला लेक्चर होगा और मुझे आशा है कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा और किसी भी तरह के क्वेश्चन टैग से जो संबंधित क्वेश्चन आएगा उसको आप इजी वे में बना सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन टैग के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन टैग।
क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग जो है ग्रामर का एक टॉपिक है और लगभग हर परीक्षा में 1 या 2 मार्क्स कम से कम पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन टैग को जनरली बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये कोलोकियल है, कोलोकियल लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है, और ये हकीकत भी है, कोलोकियल में प्रयोग किया जाता है, परंतु ग्रामेटिकली भी इसका बहुत ही इम्पैक्ट है। भाषा पर इनका भी भाषा में इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव है। इसीलिए हर विद्यार्थी को कम से कम क्वेश्चन टैग का भी जानकारी रहना चाहिए। जैसे मैं क्षेत्रीय भाषा में मैं बोलना चाहता हूँ कि आप देखते होंगे गांव में जब नई महिला आती है तो किसी को भी कहती है, बुआ पानी ला दियो ना, पापा के बजा लिया ना, खाना खा लिया ना। तो जिस वाक्य के अंत में न लग जाता है ना, वो क्वेश्चन टैग कहलाता है, और उसके अंत में क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है। तो क्या यही क्वेश्चन टैग है? नहीं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन टैग के बारे में जानना होगा कि ये क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो पहले मीनिंग समझिए। यहां पर 2 बातें हैं। एक है क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि होता है प्रश्न, और टैग, टैग का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ना। तो क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न और टैग का मतलब होता है जोड़ना। तो क्वेश्चन टैग का मतलब हुआ कि प्रश्न को जोड़ना, क्वेश्चन को जोड़ना। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई क्वेश्चन जोड़ना यानी क्वेश्चन को किस चीज में जोड़ना। तो आपको याद रखना होगा कि हम ये क्वेश्चन टैग जो पढ़ते हैं वो किस चीज में, भाषा में। और भाषा में क्लाउज होता है, सेंटेंस होता है, क्लाउज से सेंटेंस बनता है। तो इसका स्टेटमेंट, हम जो भी कुछ बोलते हैं वो स्टेटमेंट होता है। वो स्टेटमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो ये हमें ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन टैग यानी प्रश्न को जोड़ना कथी में, तो टू अ स्टेटमेंट, टू अ स्टेटमेंट। नहीं चल रहा है तो टू अ स्टेटमेंट यानी कथन में, कथन में। यानी क्वेश्चन टैग का मतलब हुआ कि क्वेश्चन को जोड़ना टू अ स्टेटमेंट यानी कथन में। कथन पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न, और टैग का मतलब होता है जोड़ना। तो क्वेश्चन को जोड़ना यानी प्रश्न को जोड़ना मतलब किस चीज में, तो टू अ स्टेटमेंट यानी किसी कथन में। तो किसी कथन के अंत में जब हम प्रश्न को जोड़ते हैं तो वो एक क्वेश्चन से रिलेटेड एक स्टेटमेंट हो जाता है, और उसी को कहते हैं क्वेश्चन टैग। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है। अगर कोई आपसे पूछता है कि क्वेश्चन टैग का मतलब क्या होता है, तो सीधा जवाब देना है कि क्वेश्चन को टैग करना टू अ स्टेटमेंट किसी कथन में, यानी प्रश्न को किसी कथन में जोड़ना। अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज क्वेश्चन टैग। अभी तो हम लोगों ने
क्वेश्चन टैग को अलग अलग करके जाना कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, टैग का मतलब क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं डेफिनेशन, व्हाट इज क्वेश्चन टैग। तो अब हम लोग डेफिनेशन जानेंगे। डेफिनेशन का मतलब आप लोग जानते हैं कि डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो व्हाट इज अ क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग क्या है। तो ए क्वेश्चन टैग is a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. Now, see the definition. A question tag is a very short clause at the end of a statement which changes the statement into a question. क्वेश्चन टैग एक बहुत ही छोटा उपवाक्य होता है जो किसी भी कथन के अंत में आता है और उस कथन को वो प्रश्न में परिवर्तित कर देता है। यही क्वेश्चन टैग है। फिर से समझिए, क्वेश्चन टैग एक बहुत ही छोटा उपवाक्य होता है जो किसी कथन के अंत में होता है, यानी किसी कथन के अंत में वो लगा रहता है और वो जिस कथन के अंत में लगा होता है उस कथन को वो प्रश्न में बदल देता है। यही क्वेश्चन टैग है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। तो शी इज अ गुड गर्ल, इट इज अ स्टेटमेंट। यह एक स्टेटमेंट है, कथन है कि वह एक अच्छी लड़की है। अब इसमें अगर हम वो छोटा सा जो उपवाक्य जोड़ेंगे, जैसे इजंट, इजंट शी, तो इजंट शी ये क्वेश्चन मार्क है। इजंट शी, तो ये एक छोटा सा क्लाउज है, बहुत छोटा क्लाउज है जो इस पूरे कथन को क्या किया, तो क्वेश्चन में बदल दिया। अब कहेगा कैसे क्वेश्चन में बदल दिया, यहाँ क्वेश्चन मार्क लग गया तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन बन गया। अब इसका अर्थ हो गया कि वह एक अच्छी लड़की है ना, वह एक अच्छी लड़की है ना। तो दिस इज क्वेश्चन टैग, यही है क्वेश्चन टैग। क्यूटी का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग, क्यूटी का मतलब होता है क्वेश्चन टैग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेना चाहेंगे। टेक एन एग्जांपल लाइक he has a car. He has a car. Hasn't he? He has a car. Hasn't he? इसका मतलब हुआ कि उसके पास एक कार है ना, उसके पास एक कार है ना, है ना।
तो ये पूरे स्टेटमेंट को क्वेश्चन बना दिया। ये एक स्टेटमेंट है और ये एक क्यूटी है। अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि क्यूटी का फुल फॉर्म होता है क्वेश्चन टैग। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन टैग का परिभाषा जाना, क्वेश्चन टैग के बारे में एग्जाम्पल जाना, उदाहरण देखे हम लोग। अब हम लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, खासकर आप लोगों के मन में, कि ये क्वेश्चन टैग कितने प्रकार के होता है। तो आपको इससे पहले मैं एक बात बताता हूं। किसी भी सिक्का का दो पहलू होता है, डार्क एंड लाइट। तो डार्क मतलब अंधेरा, लाइट मतलब प्रकाशमय। यानी हर सिक्का का दो पहलू है, सकारात्मक और नकारात्मक। डार्क नकारात्मक का प्रतीक है और प्रकाश लाइट ये जो है सो सकारात्मक का प्रतीक है। तो उसी प्रकार क्वेश्चन टैग भी दो प्रकार के होता है। एक होता है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यानी सकारात्मक क्वेश्चन टैग। और दूसरा होता है नेगेटिव क्वेश्चन टैग। पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और निगेटिव क्वेश्चन टैग। अगर कोई आपसे पूछता है कि पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यानी क्वेश्चन टैग कितने प्रकार के होता है, तो आप उसे सीधा जवाब देंगे कि क्वेश्चन टैग दो प्रकार के होता है, एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग और एक निगेटिव क्वेश्चन टैग। अब आगे हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग एंड व्हाट इज निगेटिव क्वेश्चन टैग। ये चीज हम लोग अगला वीडियो में जानेंगे, यानी लेक्चर 2। थैंक आप लोगों को यदि ये लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना बच्चा आपके कांटेक्ट में है, कांटेक्ट लिस्ट में है, जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं या फेसबुक से जुड़े हुए हैं, उस पर जरूर आप लोग लिंक भेज दीजिएगा ताकि उन बच्चों को भी फायदा होगा। इससे जितना आप उसको फैलाइएगा, जितने बच्चे को आप फायदा दीजिएगा, जितने बच्चे को फायदा होगा उसका दुआ आप लोगों को भी लगेगा। कहा जाता है कि मदद करने वाला ही भगवान होता है। तो उसी प्रकार आप जितने भी बच्चों को लिंक भेजिएगा, जितने बच्चे देखेंगे उनको बढ़िया से समझ में आएगा, उनका भी समय बर्बाद नहीं होगा, समय बचेगा, पढ़ाई से उनका लिंक जुड़ेगा, तो वो भी खुश होंगे। और जब कोई खुश होते हैं ना तो उसका दुआ लगता है और उस दुआ के वजह से आप आगे बढ़िएगा। फिर से मैं एक बार कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा यूट्यूब पर, जो भी लेक्चर दिया जाएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा और आप उसे बढ़िया से सीख सकते हैं। आप बेहतर ढंग से आप संबंधित टॉपिक का सॉल्यूशन कर सकते हैं। लास्ट में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का अवश्य पालन करेंगे और दूरी बना करके ही बैठेंगे, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाएंगे
अपने कल्चर का प्रयोग करेंगे। नमस्ते। इस ढंग से आप सुरक्षित रहिएगा, किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी और घर बैठे आप पढ़ाई का भी आनंद लीजिए। और लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एक बार फिर कि लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ साथ शेयर करना भी।